नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका भी सपना एक सरकारी नौकरी लेने का है और आपका सपना 2024 में साकार करना है तो ये भर्ती दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों मैं जिस भर्ती के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है यहाँ पर वन विभाग भर्ती 2024। ये 2024 की यहाँ पर बड़ी भर्ती है जो मानी जा रही है। इसमें पदों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा हद तक है, जो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर अलग अलग राज्यों के लिए जो अलग अलग आवेदन प्रक्रिया है वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर आपको आवेदन करना है। साथ ही में दोस्तों ये भर्ती है जो कौन कौन से राज्यों में लागू हुई है उसके बारे में भी आपको डिटेल से इसके यहाँ पर नोटिफिकेशन के अनुसार समझाऊंगा, जिससे कि यहाँ पर अलग अलग राज्य के जो अलग अलग आवेदन पत्र है वो आप सही से भर सकें और आपका फॉर्म है जो गलत न हो। जिसमें दोस्तों चाहे आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आप ग्रेजुएट पास है तो सभी लोग इसमें जो आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर आपको नौकरी है जो यहाँ पर दूर कहीं करने की जरूरत नहीं है, न ही आपको दूर जाने की जरूरत रहेगी। क्योंकि यहाँ पर आप है जो अपने ही पंचायत के अंदर इस नौकरी को कर सकते हैं, यानी कि आप अपने ही पंचायत के अंदर है जो ये नौकरी है जो आपको वन विभाग के तहत है जो मिलने वाली है। अब दोस्तों बात आती है फॉर्म फीस की। तो फॉर्म फीस में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरना है। कोई यहाँ पर आपको आवेदन प्रक्रिया या फिर आवेदन के नाम पे कुछ भी आपको फीस है जो नहीं देनी है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से है तो यहाँ पर आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है आवेदन के तौर पर। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि दोस्तों यहाँ पर आपकी जो आवेदन शुल्क तो हो गई है। अब दोस्तों सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी में दोस्तों यहाँ पर आपको 68,000 रुपये सैलरी मिलेगी, जो कि काफ़ी हद तक आपकी सैलरी है जो बहुत ही अच्छी सैलरी है जो मानी जाती है। अब दोस्तों बात आती है इसमें आयु सीमा की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी आयु सीमा है जो क्या होनी चाहिए और यहाँ पर आपकी आयु सीमा है जो कितनी अधिकतम कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। जो भी विद्यार्थी है जो भी यहाँ पर इसमें आवेदन करने चाहते हैं वो यहाँ पर ध्यान नहीं रखते हैं आयु सीमा का। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आयु सीमा का ध्यान नहीं रखने के कारण ही कभी कभार आपका फॉर्म है जो भरने के बावजूद भी आपको नौकरी है जो नहीं मिल पाती है, क्योंकि आपकी आयु सीमा यहाँ पर पूर्ण नहीं होगी या फिर कोई ना कोई आपका डॉक्यूमेंट मिस होने के कारण भी आपकी यहाँ पर जो नौकरी है जो आपको नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी है जो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार ही बताऊंगा कि इसकी यहाँ पर आपके जो आवेदन करने की प्रक्रिया वो कब से शुरू होगी। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको इसकी अंतिम तिथि क्या है उसके बारे में इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेकर चलता हूं और पूरी जानकारी है जो बता देता हूं। अब दोस्तों यहाँ पर कभी कभार ऐसा होता है कि जो अंतिम तिथि है वो बढ़ भी जाती है, कभी कभार है जो नहीं बढ़ती है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर मैं आपको पूरी अपडेट है जो देता रहता हूँ कि यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पर कि इसकी अंतिम तिथि बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ी है उसके बारे में पूरी डिटेल है जो वहां पर देता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर है जो ज्वाइन कर दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और पूरी जानकारी है जो आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझा देता हूं, जिससे कि आपका फॉर्म भरने में आपको आसानी होगी और साथ ही में यहाँ पर आपका जो नौकरी लेने का सपना है वो भी पूरा हो सके। तो चलिए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं वन विभाग भर्ती 2024 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सर्विस की ओर से यहाँ पर आप एक रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी, जिसमें यहाँ पर आपको आवेदन करने का जो स्टेप है जो अच्छी तरीके से समझेगा। और उससे पहले मैं आपको पूरी जानकारी है जो इस नोटिफिकेशन के अनुसार समझा देता हूं, जिससे कि आपका फॉर्म है जो सही से भरा जा सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर वनों की कटाई वनों के बेहतर विकास के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जिसमें यहाँ पर आपको वन रक्षक, वनपाल और सिपाही की पोस्ट का यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान आपको देखने को मिलता रहता है। जिसमें यहाँ पर वन विभाग भर्ती 2024 के तहत भी यहाँ पर है जो इसी पदों पर यह भर्ती है जो बार बार निकालती रहती है। जिसमें यहाँ पर आपकी योग्यता है जो 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास है जो रहती है। और यहाँ पर आपको ऑल इंडिया में कहीं से भी आप रहते हैं तो अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं नोट में क्या लिखा है, वन विभाग बंपर भर्ती के सभी पदों पर ओबीसी एसटी विशेष प्रकार का छूट का प्रावधान मिलेगा। अब दोस्तों जो आपकी कैटेगरी है, जैसे कि यहाँ पर आपका कोई भी यहाँ पर आप किसी भी वर्ग से हैं तो यहाँ पर आपकी सबसे पहले तो ये आपकी कैटेगरी कौन सी है। साथ ही में दोस्तों वन विभाग बंपर भर्ती 2024 के तहत 90,000 पदों पर रोजगार समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है, जो कि दोस्तों यहाँ पर किस किस राज्य में है वो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। सभी उम्मीदवार है जिनसे निवेदन है कि अगर वह इस योग्यता की पूरा करते हैं इस भर्ती के लिए तो वो आवेदन करने के लिए पहले आपको यहाँ पर अपनी पूरी जानकारी जानने के बाद में अपना आवेदन पत्र है वो अंतिम तिथि से पहले जरूर आवेदन कीजिएगा, जिससे कि यहाँ पर आपका फॉर्म है जो सही से भरा जा सके।
फॉर्म भरने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, ये फॉर्म है जो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग है। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको पोस्ट विवरण में आपको समझा देता हूँ। पोस्ट विवरण में सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि वन रक्षक के लिए 30,000 पद है, और यहाँ पर वनपाल के लिए 29,000 पद है, और यहाँ पर सिपाही के लिए भी 30,000 पद है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और ये पद है जो यहाँ पर आपके यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर यहाँ पर आपका फॉर्म है जो भरा जाएगा। अब दोस्तों बात आती है शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, जो कि दोस्तों हर के किसी के दिमाग में रहता है कि यहाँ पर पहले आवेदन करते हैं तो उससे पहले आपको जानना ये जरूरी होता है कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। अब वनपाल के लिए 10वीं पास है, वन रक्षक के लिए 12वीं पास, और सिपाही के लिए 8वीं पास, और महिला और पुरुष दोनों इसमें आवेदन है जो कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें आयु सीमा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी आयु सीमा है जो यहाँ पर आपके दिमाग में होना ही चाहिए। अब दोस्तों वनपाल के लिए 18 से 35 वर्ष, 18 से 40 वर्ष, और सिपाही के लिए 18 से 40 वर्ष ही होना चाहिए, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको वेतन है जो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर आपके वेतन की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वेतन की बात करें तो वनपाल के लिए 17,000 रुपये वेतन देखने को मिलेगा, और वन रक्षक के लिए 22,000, और सैलरी है जो यहाँ पर आपको सिपाही के लिए भी यहाँ पर आपको अच्छी खासी सैलरी है जो मिलेगी, वेतन आपको अच्छा खासा मिलेगा, जैसे कि 28,000 रुपये आपका यहाँ पर रहने वाली है। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर आपके आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क है जो दोस्तों यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज ही आपको फ्री देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों हर कोई व्यक्ति है जो फ्री में आवेदन कर सकता है, न कि दोस्तों यहाँ पर आपको ओबीसी, एसटी, एससी अलग अलग कैटेगरी के अनुसार ही आप जो आवेदन करेंगे तो उस अनुसार आपकी फीस है जो कम लगेगी या फिर ज़्यादा लगेगी, वो आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहले ओबीसी, एसटी, एससी से है तो यहाँ पर आप फीमेल वर्ग से हैं तो आप बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जनरल से है तो आपको 150 रुपये फीस है जो देनी पड़ेगी। अब दोस्तों बात आती है आपको आवेदन करना कैसे है। तो आपको यहाँ पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद में जब भी इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और नोटिफिकेशन अब जब से आपका आवेदन शुरू होंगे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है जो जरूर ज्वाइन करना है। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी बताई है, तो जो इसकी अंतिम तिथि है जो यहाँ पर आप आवेदन है वो यहाँ पर 2 महीने तक आप जो आवेदन कर सकेंगे। लेकिन जो मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दी है, अभी तक फिलहाल ऐसी कोई भी भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ही आपको भर्ती आएगी तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले बताएंगे। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भूलिएगा मत। साथ ही में दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब दोस्तों फॉर्म की बात करें तो फॉर्म में यहाँ पर आपको अलग अलग राज्यों के अनुसार अपने जो चेंजेस क्या देखना, यहाँ तक तो सेम होगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर अपने राज्य के अनुसार होगा। बल्कि यहाँ पर आप जो अपना जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लिखेंगे तो उसमें अपने राज्य की यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, वही आपको थोड़ा सा चेंज लगेगा। बाकी यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना है, हस्ताक्षर करने के बाद में आपको फिर है जो अपलोड कर देना रहता है। ये प्रक्रिया रहेगी आवेदन करने की, जिसमें आपकी फोटोकॉपी लगेगी, प्रतिलिपि लगेगी। बल्कि आपको प्रतिलिपि किसी भी व्हाट्सएप पर यहाँ पर आपको नहीं भेजनी है, बल्कि यहाँ पर आपको फोटो कॉपी करवा के स्कैन करके, अगर आप अपने ही मोबाइल फ़ोन से भरना जानते हैं तो ही आप अपने मोबाइल फ़ोन से आवेदन कीजिएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप पहले ई मित्र पर जाइएगा, जहाँ से आपको जो आवेदन कर देंगे। नहीं तो क्या होता है कि आप छोटी सी कन्फ्यूजन होने के कारण भी आप जो आवेदन पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर दोबारा करेक्शन आप जो नहीं कर पाता है तो आपको नौकरी भी नहीं मिल पाती है। तो ये भी बड़ा कारण रहता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपके ध्यान में होना चाहिए कि आवेदन प्रक्रिया सही से भरने के लिए अगर आप भरना जानते हैं तो ही आप खुद ट्राई कीजिएगा, नहीं तो आपको ई मित्र पर चले जाना है। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।